इसमें मैं आपको बताऊंगी झूठ पर्सन के बारे में। क्या होता है झूठ पर्सन? झूठ पर्सन इसे पौधे को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। उगाया जाता है। इसे कब उगाया जाता है? इस पौधे को ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। इसे पश्चिम बंगाल बिहार आदि में उगाते हैं, उगाया जाता है। इसके फूल को काट लिया जाता है। इसके फूल को क्या करते हैं? काट लिया जाता है और इसके तने को इसका जो तना होता है, देखो ऐसा होता है। ये तो हमारा हो गया तना, ये जड़ें मान लो, तो जड़ें, ठीक है। ये हमारा तना हो गया और इसमें क्या होते हैं, जैसे इनको इसके क्या होते हैं, इसमें फूल आते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर देते हैं, इस फूल को तो क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। पर इसका जो तना होता है, ये वाला तने को रात को भिगोया जाता है और इसमें तैतुए निकलते हैं। तने से क्या कहते हैं, यहाँ लिख दे सकते हैं हम। इसमें तने से, जो तना था उस तने से तैतु निकलते हैं। क्या निकलने लगे हैं? फिर तैतुए निकलने लगते हैं। इस तैतुओं से क्या बनाया जाता है? वस्त्र बनाया जाता है, ठीक है। क्या बनाया जाता है? वस्त्र बनाया जाता है। ये था हमारा झूठ पर्सन के बारे में। झूठ पर्सन है जो इस पौधे को हम ग्रीष्म ऋतु में भी उगाया जाता है। इसे पश्चिम बंगाल, बिहार आदि में उगाया जाता है। देखा होगा पश्चिम बंगाल, बिहार के, उत्तर प्रदेश पल्ली साइड जो होते हैं उधर ज़्यादा उगाते हैं। इसके फूल को तो काट लिया जाता है और इसके तने को रात भर भिगोया जाता है और इसे जो तना होता है, तने से तैतुए निकलते हैं और तैतुओं से क्या बनता है? वस्त्र बनते हैं। तो तैतु से हम क्या बनाया था? हमने वस्त्र। और यही हमारा टॉपिक था, तैतु से वस्त्र तक। तो तैतु से हम वस्त्र तक इस तरह हम पहुँचे थे। अब हम पढ़ते हैं कताई के बारे में। क्या होती है ये कताई? कताई रेशों से तागा बनाने की विधि को हम कताई कहते हैं। क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। ये थी हमारी कताई। क्या है कताई? रेशों से तागा बनाने की जो विधि आती है, उसे कार्य करते हैं, उसे हम कताई कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं तकली। क्या होती है तकली? तकली क्या है?
कताई बनाने के लिए जिन हस्त तत्वों का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तकली कहते हैं। ये था हमारा तकली। तकली क्या है? कताई बनाने के लिए जिन हस्ततत्वों का मतलब हाथों का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम तकली कहते हैं। ठीक है, ये हमारा था झूठ प्रदर्शन। झूठ प्रदर्शन में क्या होता है? ये ग्रीष्म ऋतु पौधा होता है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में उगाया जाता है। इसके फूल को काट लिया जाता है, इसके तने को भिगोते हैं और इसे तने से ही हम तेतु बनाते हैं। कताई, रेशों से जो तागा बनाने की जो विधि होती है उसे कताई। तकली, कताई बनाने के लिए जो हाथों का जो तत्वों का जो प्रयोग किया जाता है उन्हें हम तकली कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं चरखा के बारे में। क्या होता है ये चरखा? चरखा के माध्यम से गांधी जी ने कह सकते हैं तैतों से वस्त्र बनाए। क्या बनाए? तागों से या रेशों से क्या बनाए थे? उन्होंने वस्त्र बनाए। खादी के वस्त्र गांधी जी ने बनाए और उन्हें पहना। गांधी जी ने ब्रिटेन के मॉल थे, यहाँ कह सकते हैं ब्रिटेन के मॉल का बहिष्कार किया। जो गांधी जी ने जो चरखा है, चरखा क्या था? चरखे के माध्यम से ही गांधी जी ने तैतू से क्या बनाए थे? वस्त्र बनाए थे। खादी के वस्त्र गांधी जी ने बनाए थे। जो खादी के कपड़े हैं कौन पहनते थे? गांधी जी। तो और गांधी जी ने ये बनाए और उन्हें पहना। गांधी जी ने ब्रिटेन की जो मॉल थी, मॉलों का क्या किया था? बहिष्कार किया था। ये था हमारा चरखा। 1900 भारत सरकार है 1956 में, भारत सरकार 1956 में इसने खादी ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया। जो भारत सरकार थी उसने क्या करा था? 1956 में खादी ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ये था हमारा चरखा और ये भारत सरकार अधिनियम 1956 में से खादी ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया था।
तागों के वस्त्र, तागों के वस्त्र कितने प्रकार के हैं? ऐसे कह सकते हैं हम, इसके 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार। बुनाई जिसे कहते हैं वीविंग, दूसरा है हमारा वीविंग। बुनाई हो गया बंधाई। बुनाई और बंधाई के बारे में पढ़ते हैं। बुनाई क्या होती है? बुनाई दो तागों को या 2 सेटों को व्यवस्थित तरीके से बैठाया जाता है। उसे हम बुनाई कहते हैं। बुनाई कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्या? बुनाई। 2 तागों को या 2 सेटों को हम व्यवस्थित तरीके से हम बैठाया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, चाहे उसे हम बुनाई कहते हैं। जैसे ये मान लो, ये तो हमारा एक तागा हो गया, फर्स्ट तागा, ठीक है, और ये हो गया हमारा सेकंड तागा, ठीक है। तो इन्हीं तागों से क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे बना रहे हैं, ऐसे ऐसे बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं बुनाई को हाथों से या मशीनों द्वारा बनाया जाता है, या कह सकते हैं बुना जाता है। हाथों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसे को हम क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। उदाहरण है जैसे हमारे चटाई है, दरी है जैसे हमारी, ठीक है। हमारी चटाई हो गई, दरी है। अब बात करते हैं बंधाई की। बुनाई को हम क्या कह सकते हैं? वीविंग भी कहते हैं। तो यहाँ लिख दे सकते हैं वीविंग, इसका दूसरा नाम होता है बंधाई। बंधाई क्या होता है? जो एक ही धागे या तागों के माध्यम से बनाया जाता है, उसे हम बंधाई कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बंधाई कहते हैं। दोनों का एक ही मतलब होता है वैसे, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। जैसे उदाहरण है, क्या है उदाहरण इसका? जैसे जर्सी है, टोपा है, ठीक है, आदि। मैंने आपको इसमें बताया कि बुनाई क्या होती है। बुनाई 2 अलग अलग धागे होते हैं, धागे उनको व्यवस्थित तरीके से बनाते तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, उसे हम बुनाई कहते हैं। बुनाई को हाथों या मशीनों द्वारा बनाया जाता है। बंधाई उदाहरण क्या? चटाई, दरी है, जैसे बहुत चीज़ें होती और भी आती हैं। और है बंधाई है एक ही तागे या धागों के माध्यम से बनाया जाता है। एक ही तागे से हम क्या कर रहे हैं? बनाए जा रहे हैं, उन्हें हम बांधी जा रहे हैं, बंधाई कर रहे हैं। जैसे एक ही तागे से देखा होगा जर्सी बुनते हैं, जर्सी को स्वेटर बुनते हैं, जर्सी है, स्वेटर है, ये
टोपा है, आगे मफलर वफलर आदि होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया तैतू से वस्त्र तक हम किस प्रकार पहुँचे।